वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। वह एक छोटा सा कस्बा था जहां दिन की चहल पहल रात के सन्नाटे में बदल जाती थी। लोग जल्दी सो जाते थे और जब सूरज ढलता तो गलियों में सिर्फ सन्नाटा बोलता। उस कस्बे के एक कोने में एक पुराना मकान था जिसे लोग किराए का मकान कहकर पहचानते थे। सुनने में आया था कि वहां कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाता था। मयंक, एक 28 वर्षीय फ्रीलांसर, शहर की भागदौड़ से तंग आकर कुछ शांत जगह की तलाश में यहां पहुंचा था। मकान सस्ता था, साफ सुथरा भी था और पहली नजर में उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, नीचे वाले कमरे का दरवाजा मत खोलना। मयंक हंस पड़ा था। उसे लगा कि यह कोई पुरानी अंधविश्वास वाली बात होगी, लेकिन क्यूरियोसिटी तो इंसान की फितरत होती है। पहले 2 दिन बिल्कुल सामान्य रहे। मयंक अपने लैपटॉप पर काम करता, खाना बनाता, शाम को छत पर बैठकर चाय पीता। लेकिन तीसरी रात लगभग 2 बजे के आसपास उसे नीचे से किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला, नीचे झांका, कुछ नहीं था, मगर एक अजीब सी गंध, कुछ नमी और एक हल्का कंपन जमीन में महसूस हुआ। उसने खुद को समझाया कि शायद नींद में भ्रम हुआ होगा। चौथी रात उसे लगा कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। वो चौंक कर उठा, देखा तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जाने वाले सीढ़ियों पर कुछ गीले पैरों के निशान थे, मानो कोई अंधेरे से निकलकर ऊपर आया हो। मयंक ने मकान मालिक को फोन किया, लेकिन उसने साफ कहा, अगर रहना है तो उस कमरे को मत छेड़ो, वरना चला जाओ। अब मयंक के भीतर डर से ज्यादा जिज्ञासा भर चुकी थी। उसने तय किया कि वह उस कमरे को देखेगा। अगले दिन दोपहर को जब माहौल शांत था, वह नीचे गया। दरवाजा लोहे का था, भारी और जंग लगा हुआ, मगर ताले पर कोई ताजा खरोंच के निशान थे, मानो हाल ही में किसी ने खोलने की कोशिश की हो। उसने चाबी खोजने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। आखिरकार उसने हैमर और पेचकस से दरवाजा तोड़ दिया। अंदर एक संकरी सुरंग जैसी जगह थी। दीवारें गीली, फर्श ठंडी और अंधेरा गहरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाकर भीतर झांका। वो कुछ कदम चला ही था कि उसे दीवार पर बच्चों की हंसी जैसी ध्वनि सुनाई दी। वो ठिठक गया। सामने एक टूटा फूटा झूला पड़ा था और एक टेबल जिस पर धूल में कुछ नाम उकेरे हुए थे, नीरा, आकाश, किरण। इन नामों का कोई संदर्भ नहीं था, लेकिन ये नाम बार बार दीवारों पर उकेरे गए थे, जैसे किसी ने इन्हें भूला नहीं। अचानक टॉर्च बंद हो गई, मोबाइल डेड। मयंक ने पलटने की कोशिश की, लेकिन रास्ता नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह बदल गई हो। उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा, एक धुंधली आकृति, लंबा चेहरा, सफेद आंखें और होंठ जिन पर कोई अजीब सी मुस्कान थी। वो आकृति धीमे धीमे उसके पास आई और बोली, तू हमारा नाम जान गया है, अब बाहर नहीं जा सकता। मयंक जोर से चिल्लाया, मगर आवाज जैसे जमीन में ही समा गई। उसने दौड़ने की कोशिश की, मगर उसके पैर किसी कीचड़ में धंसने लगे। अचानक वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह मकान के बाहर एक बेंच पर था। सुबह का उजाला था और लोग अपने कामों में व्यस्त थे। उसने खुद को छुटकी काटी, सब असली था। वो सीधा मकान मालिक के पास गया और पूछा, नीचे क्या है? मकान मालिक की आंखें लाल हो गईं। उसने बस इतना कहा, वो कमरा इंसानों के लिए नहीं है। जो वहां गया कभी पहले जैसा नहीं रहा। मयंक ने वह जगह छोड़ दी और वापस शहर लौट गया। लेकिन उस दिन के बाद से वह जब भी शीशे में देखता तो उसकी आंखों में कोई और झांकता था, कोई जिसकी आंखें सफेद थीं और होंठों पर वही अजीब मुस्कान। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं